हाँ। अच्छा रफी, ये रिकॉर्डिंग बन रही है इनकी क्लास हाँ, वगैरह इन की? इन तीनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग हुई हुई है। मैं वही पूछना चाह अच्छा। रहा था कि मुझे जो है ना एक नया वो बनाना है, क्या? शेयर ड्राइव, जहाँ के मैं आपको जो है ना वो दे सकूँ, आपको ये अच्छा अच्छा। ट्रांसफर कर सकूँ। सही है, कोई इशू नहीं है, वो बना के को दे दिएगा जब भी हो। हम्म, अच्छा वो मैं कर लेता हूँ। सही। सेट है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे सही। थोड़ा सा रिक्वेस्ट फॉर रिमोट कंट्रोल दे दीजिएगा। अच्छा, कल हमने एक सवाल कल आपका एक सवाल था ना कि मुझे S3 की बकेट अगर बनानी हो तो उसके लिए मैं हम्म। क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सही अच्छा, है। मैं दोबारा से जाऊंगा स्टोरेज में, हम्म। स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। यही हमारा स्टोरेज अकाउंट है जो हमने बनाया था। अच्छा, इसके जी अंदर जी। ना अब आपको, क्योंकि आपने ये खोला हुआ है ना, तो इसका काफी अच्छा हम्म। फाइल शेयर सर्वर बेसिकली यूज होता है हमारे पास, जो हमें सर्विसेज माउंट करनी होती है ना। हमारे पास S3 के दो तरीके होते हैं ना, एक तो हमें S3 सर्विस के थ्रू कॉल करवा रहे होते हैं और उसके बाद या फिर हम उसको शेयर ड्राइव माउंट कर देते हैं अलग से, और एक हम वेब हम्म। से यूज करते हैं। यहाँ पे कंटेनर्स होते हैं, उसका नेम हो बदल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छा। कंटेनर ऐड करवाया और इस कंटेनर का नाम रख दिया माय पब्लिक एक्सेस, ठीक है। सही है। कोई अनोनिमस की नहीं रखा हुआ, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अब मैं यहाँ गया, सही है। दो काम है, एक तो एक्सप्लोरर में हम खोल सकते हैं। एक्सप्लोरर का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर हम चाहें ना तो इसको अ, हम्म, जो है एक जिस तरह ड्रॉप बॉक्स देखा ना हमने, ड्रॉप बॉक्स का एक्सप्लोरर भी आता है हमारे पास विंडोज के लिए, जी जी। ठीक है सही ना। है। एक वेब होता है और एक उस पे होता है, तो ये हम उसको हम्म। भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, मैंने अपनी फाइल को अपलोड किया, हम्म। ठीक है। और इसी पर्सपेक्टिव से मैं उसका ना एक्सेस लेवल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट फाइल थी मेरी, सही है। हम्म। इसको मैंने अपलोड किया, ठीक है, अपलोड हो गई है। मैंने इसको क्लिक किया, एक सेकंड, सॉरी, ठीक है, मेरे पास इसका URL आ गया। हम्म। अच्छा, एक सेकंड, मुझे इसकी चेंज एक्सेस लेवल में गया मैं। अकाउंट की, ये रहा, ठीक है। चलो फिर रिक्वेस्ट, एक सेकेंड, URL HTTP फीड, ऑथेंटिकेशन फेल हो रही ना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका चेंज एक्सेस लेवल में दोबारा जाऊंगा। ठीक है, सही है। सही है। हम्म। अभी इसी तरीके से एक और फाइल अपलोड करता हूँ मैं, कोई JPG वगैरह होता है ना उसको। हाँ नहीं नहीं, सही है, सेट है, वो समझ गया मैं। सही है अच्छा ना। लेकिन इसमें सही है, तीन टाइप के एक्सेस आ रहे हैं। एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट मेन रीड है और एक, डॉक्यूमेंट हम्म
डॉक्यूमेंट्स में होगा। सही है, एक मिनट में आपको कर देता हूँ हाँ, कोई फाइल। भी जेपीजी फाइल अगर होती है ना तो वो अपलोड करके देख लेते हाँ, जरा कोई कार की कर लेगा। हैं। अपलोड कर लें और फिर उसी तरीके से जो इसका ब्लॉब का जो हमने एचटीटीपीएस वो जनरेट करवाया था ना। हम्म, हम्म, ठीक है। ये तो शेयरिंग उसका वो आ गया, और ये इसका। और अगर मुझे इसको रेफरेन करना होता है ना फॉर पर्टिकुलर उसके लिए, जैसे जनरेट ऐसे ऐसे, यहाँ पे हाँ, सीधे हाथ पे। वो क्या, वो क्या चीज़ होती है ये? ये बेसिकली हमारे पास रीड एक्सेस है के लिए हमने इस को दिया हुआ है ना कि कंटेनर पे हमने जैसे हम S3 की बकेट के ऊपर एक अलग एक्सेस देते हैं और फिर जो हम फाइल्स अपलोड कर रहे होते हैं उसके ऊपर अलग एक्सेस दे रहे होते हैं ना, जो हम्म। हम IAM के थ्रू आ रहा था हाँ इनहेरिटेड है, हाँ ये हाँ बिल्कुल वैसे ही हाँ काम हाँ। कर रहा होता है। कौन सा वाला, ये जो अभी हमने किया? अच्छा, ये तो अभी हमने हम्म। अनोनिमस कर लिया ना, एनोनिमस रीड रीड एक्सेस, एक्सेस। हाँ, पब्लिक सही लेवल है। एक्सेस में ना। ठीक है, तो अच्छा। अगर इससे एक बकेट पहले पीछे आएंगे, यानी कि इधर आइएगा एक सेकंड, और ये सिर्फ बकेट को एक्सेस करता है खाली ना, ताकि हमें वो दिख जाए ना कि बकेट के अंदर क्या आ रहा है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, इसके अंदर अपलोड ही है ना, अच्छा इसके अंदर नॉर्मल हमने कहाँ से वो उठाया था पाथ, ये रहा ना। हाँ ठीक है, और ये एक तो ये वाला पाथ था, जो दूसरा वाला था वो किधर गया जिसमें आपकी इमेज हाँ खुल गई थी। हाँ, वो उसमें एजोर पोर्टल में था। एजोर पोर्टल में जा। अच्छा, रुक जाए मुझे एक सेकंड, एक काम करता हूँ ना, सिर्फ ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके मेरे पास जो उसने वो कर रहा है ना, अब हम्म मैं आगे इसके आगे जो मेरे पास ये था, हम्म। सही है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। सही है। सही है, वो तो वो फाइल पड़ी भी नहीं है ना, वो तो हम्म, फाइल जो है वो उसके ऊपर एक्सेस दे देगा। सही हम्म, है। ठीक है। सेट। अच्छा, ये आप मतलब बोल रहे हैं कि ये वाली स्टोरेज कंटेनर जो है वो कंटेनर S3 बेस, बकेट की तरह ही है। S3 बकेट। अच्छा, इस तो हम्म, इसमें सीडीएन लगता है, सीडीएन जैसे कैशे, जैसे अमेजोन में सीडीएन क्लाउड फ्रंट का यूआरएल्स वगैरह बनते हैं, तो कस्टम सीडीएन, यूआरएल। हाँ, क्लाउड फ्रंट, वहाँ पे क्लाउड फ्रंट है ना, यहाँ पे कंटेंट डिलीवरी वो है, नेटवर्क है, वो अच्छा। क्लाउड फ्रंट का रिप्लेसमेंट है। ठीक है ना, सही है। तो वो तो वही एज टेक्नोलॉजी जो नॉर्मली होती है हमारे पास उसी पे काम करता है। ठीक है, हाँ, कि नहीं तो जहाँ उसको उसके साथ बकेट को अलाउ करता है ना, कि मतलब बकेट के हम्म, अंदर डाटा पड़ा हो, सीडीएन के यूआरएल से एक्सेस हो। तो हम्म, वो प्रोसेस भी इसी से होता है, या सीडीएन का एक अलग है नहीं इस नहीं, पोर्टल के ये अंदर? ये बेसिकली उसके अंदर हमें इस पे हमें सीडीएन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सीडीएन के यूआरएल की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं मतलब पड़ती, अगर पड़ेगी तो हम वो जो एस वाला है ना जिसमें HTTPS और वो वाला, हम वो अलाउ करके दे देंगे, और वो उधर से जनरेट करके ना टोकन के थ्रू उसको एक्सेस कर लेगा। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब अगर फर्ज करें वो तो एक अलग है ना, कि अब हम्म, डेवलपर ने अगर आपको कोड में डाला होता है, वो उसमें यूआरएल डाला होता है, मैं ये वाला यूआरएल तो नहीं डाल सकता, ये वाला ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने डोमेन के नाम का डालते हैं। फर्ज करें कोई भी डोमेन है, कार्स वगैरह, यानी हम्म, क्रिस टावर है डोमेन हमारा है। तो हाँ, आप मैं cdn.christower.com करके मैं यूआरएल एक्सेस करवा रहा हूँ, ये वाला, जैसे कि आपने OHM करवाया ना, ये वाला। ये सही है, तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, पूरी की जगह पे आपका cdn.christower.com या OHM, आपकी जो भी कंपनी है। सही है, और फिर वो एक्सेस हो जाएगा, मतलब ये सही, यूआरएल एक्सेस नहीं करवाते। सही। उसके अंदर पे सीडीएन बनता है, सीडीएन में कस्टम यूआरएल वगैरह, जैसे कि मैं अमेजोन पे तो बनाया हुआ है मैंने, हम्म, कि अच्छा इसके ऊपर ऐसा कोई है ऑप्शन कि मतलब इस पे बना सके हम, सीडीएन के आ, साथ मैप करा के? इसको मैं देख सकता हूँ, अभी मुझे इसका सही है, आइडिया नहीं है और खैर है, मुझे इसका वो खैर भी है। नहीं करना। ठीक है ना। हाँ, वो बाद में देख लेंगे। सही है, ठीक है, और अच्छा, सही है, सही है, अच्छा, कंटिन्यू करो। अब दूसरी चीज ये, क्योंकि अब हमारे पास, हमने कल एडवाइजर को एक्सप्लोर कर लिया था ना, उसके अंदर एडवाइजर के सही अंदर है। आपने कहा था ना कि मुझे कुछ दो चार चीजें और मालूम करनी है कि मॉनिटरिंग का किस तरीके से हिसाब है, किस तरह से अलर्ट्स हम्म कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, हम्म अब यहाँ पे ना एडवाइजर में हम सिंपल उसमें जाना है, हमारे पास एक तो रिकमेंडेशन आ रही है, ये पार्ट बने हुए हैं कि हम कितना कितना सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छा। जरा सही बड़ा है। कर लूँ। हम्म ठीक है, अच्छा, इसके अंदर सही क्या है। है, रिकमेंडेशंस में हमारे पास कॉस्ट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी रिलेटेड में अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, रिलायबिलिटी के लिहाज से हमारे पास इसने रिकमेंडेशन में बताया हुआ है। ठीक है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, ये अभी जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हमने उस तरीके से अभी सिस्टम पे लोड नहीं डाला। ठीक है, हम्म ठीक है, अब सही मैं है। क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको उठाया और मैं कॉस्ट में देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो किस तरीके से यूज हो रही है।
ठीक है। अब यहाँ पे इसने बताया है भाई कि हमें ये रिकमेंड कर रहा है। ठीक है। अब मेरे ऊपर मर्जी है कि मैं इस रिकमेंडेशन के हिसाब से अपना कोई अलर्ट जनरेट करवाऊं या नहीं करवाऊं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मतलब आप रिजर्व को इंस्टेंस ले लें। हाँ, रिजर्व इंस्टेंस जैसा वहां पे अपना स्पॉट इंस्टेंस होता है ना एडब्ल्यूएस में, जो मैंने एक बहुत ही मिनिमम फीस के ऊपर हमें बहुत अच्छे सर्वर्स मिल जा रहे होते हैं। हाँ जी जी, वो सही है माइक ना। मेरे ख्याल। हाँ। ठीक है ना। ये उसी का जो है नेमो बदल है। ठीक है। अच्छा। सही है, यानी कि वहां पे जो है ये भी हमें क्या बता रहा है, उधर हमारे पास स्पॉट इंस्टेंसेस होते हैं, यहाँ पे इनके जो है ना, इसका नाम मैं भूल गया, हम जो रिजर्व इंस्टेंसेस होते हैं ना हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पैसे अच्छा खासा बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात वो ये है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, तो जब उनका दिमाग खराब होगा वो उसको बंद कर देंगे। अच्छा, सही है। ठीक है ना। रिजर्व मतलब क्या होगा? क्या मतलब 1 साल के लिए बुक कराना होगा? क्या मतलब होगा रिजर्व का? मतलब क्या आ रहा है? दो चीजें हमें कंसिडरेशन में रखनी है ना। एक तो ये कि हम्म। जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर मैं कोई भी काम ऐसा कर रहा हूँ जैसे कि मेरे पास वेबसाइट अपलोड नहीं हो रही, मैं कंप्यूट कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है ना, तो कंप्यूट में क्या होगा कि मैंने एक ना रिजर्व इंस्टेंस उठा लिया। ठीक है, उसके मुझे बहुत कम पैसे देने पड़े और वो मेरे लिए रिजर्व हो गए, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा कि मुझे बाद में जो है ना उसको वो कभी भी ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, वो हमें मत, मत, बगैर बगैर कोई अच्छा। नोटिफिकेशन देके ना वो बोल देगा कि आप ये फारिग हो गए हैं, बस खत्म कहानी। ठीक है, जो अच्छा, वो नॉर्मली टेम्परेरी जो टेम्परेरी। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। जो ये तो बड़ा मतलब, ये फिर इस तरीके से कौन कहाँ पे यूज होगा? ज्यादातर तो मेरे ख्याल से नहीं ये होगा यूज। ये होते हैं यूज, ये जो हाईली कंप्यूटिंग वाले काम होता है ना, जो हमें पता है कि वन टाइम जॉब है, ये हमारा कंप्यूट का काम जो है ना 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए सही है। टेस्टिंग के लिए नहीं, बेसिकली जैसा मैं हूं ना, मेरा काम फाइनेंशियल्स में, तो मेरा काम, मेरे पास जितना भी डेटा आ रहा होता है ना, ठीक है, वो आ रहा हम्म। होता है किसी ना किसी स्ट्रीम्स के ऊपर, उसके ऊपर हमें ना कुछ कंप्यूटिंग कैलकुलेट करके ना, हमने क्या करना होता है, उसका रिजल्ट का आउटपुट जनरेट करके ना आगे क्लाइंट को देना पड़ता है। ठीक है। अब वो क्लाइंट को देने के बाद क्या होता है, क्लाइंट उस पर वर्किंग करता है। सही है। और हम्म। वो जब उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट हो जाती हैं वो अपने पास सेव करता है, और फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। अब क्योंकि उस काम के लिए, क्योंकि वो कोई अराउंड 50 to 500 टू क्या नाम है उसका, 1 TB तक का डेटा होता है। ठीक है, तो मैं ये नॉर्मल सिस्टम पे उस पर कंप्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जाएगी, मुझे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, हम्म। ये छोटे छोटे जो स्पॉट इंस्टेंस होते हैं ना, ये खरीदते हैं फॉर अ टाइमिंग, उसके ऊपर पैरेलल उस पर कंप्यूटिंग चलाते हैं, जिसके पैसे हम ऑलरेडी क्लाइंट से जनरेट कर रहे होते हैं ना। ठीक है। अच्छा। वो जैसे ही जनरेट हो जाता है, ठीक है, हमारा काम खत्म हो जाता है। सही है, उसको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। अब हमारे पास उस रिपोर्ट्स को रखने का काम नहीं, क्योंकि अब आप खुद सोचा ना, जब मैं 1 TB से लेके 500 GB तक का डेटा अपने पास जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ या उस पर प्रोसेसिंग चला रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट भी कितना बड़ा बनेगा। ठीक है। हम्म। तो उसको रखने का स्टोरेज मेरे लिए एक अजाब बन जाएगा कि मैं उसको रखूं हाँ, कैसे। ठीक है। तो बेसिकली रिपोर्टिंग लॉग्स वगैरह बेसिकली आप रख रहे होंगे, वो कि पूरी लॉग्स या रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग, वो पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट्स जनरेट हो। वो पूरी सही रिपोर्ट्स है। होती हैं, पूरी फोरकास्टिंग होती है उसके ऊपर ना, कि वो सही है वो। हमारा बैंक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये कौन से स्टॉक्स हैं या कौन से पेनीज जो हैं हमारे पास बहुत हम्म। वर्थफुल हैं। ठीक है। हाँ, तो उस लेकिन ये क्रिएट करते वक्त ये ऑप्शन तो नहीं आया था हमारे पास कि भाई रिजर्व इंस्टेंस बना लो, जब हमने ये वर्चुअल मशीन बनाई थी? अगर आप जाएंगे ना तो उसके अंदर हमें दिखेगा ये, लेकिन ये कुछ काम जो है ना अच्छा। हमारे लाइसेंस और एग्रीमेंट्स में भी आ रहे होते हैं। अगर आप जाएंगे ना इसमें तो मैं दिखा हाँ देता हाँ। हूँ, अगर हमें हम्म। नजर आता है तो डायरेक्ट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ही चले जाते हैं। ठीक है, मैं क्रिएट पे गया हूँ। हम्म। ये जैसा AWS में हमारे पास अलग से आ रहा होता है ना, एक जगह पे हम्म। लिखा हुआ था कि हमारे पास रिजर्व बनाने हैं या फिर वो आगे से किस तरीके का हमें वो चाहिए। ठीक है, इंस्टेंस का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अवेलेबिलिटी ग्रुप्स में हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसको तो अभी हमें कुछ नहीं देखना, सिक्योरिटी टाइप में भी नहीं देखना, यहीं पे ही है ना, इसका यहाँ पर आ रहा होगा। एक सेकेंड। सही है। नीचे की तरफ ये तो यूजर आईडी पासवर्ड आ गया। हाँ, यहीं पे ही ना वो ऑप्शन दिखा देगा।
तो ये मतलब आप ये बोले मशीन बनाते वक्त आ जाएगा। हाँ, अब वो अभी देख ही लेते हैं ना, ताकि ये चीज भी हमारे पास कवर हो जाए। हम्म। ठीक है, ठीक है। डिस्क में एक सेकंड रुकिएगा। पब्लिक इनबाउंड, ठीक है। यहाँ पर नहीं, ये इसको आना चाहिए, तो यहीं पे ही आना चाहिए हमारे पास ना। एक सेकंड। नहीं। यहाँ पर है जनरल पर्पस डीबी सीरीज। यहाँ पे जिस तरह हमारे पास सारे के सारे वो है ना, इसी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ आएगा। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इनसफिशिएंट कोटा। देखते हैं। एक सेकेंड। इसमें अजोर के ऊपर हमें अभी तक ये बनाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है ना। हाँ नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। देख, अरे इसको बाद में देख लेंगे, कल की क्लास पे रख लेंगे वो ऑप्शन। कल हम्म। ही ऑप्शन ही तो देखना है सिर्फ हमने, कोई मसला हम्म। नहीं है। हाँ, मुझे बस कोई सिर्फ फर्क। ये देखना है कि ये जो ना हमारे पास यूआई पे कहाँ से है, वरना तो ये टेम्पलेट में तो हम इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा। सही है। और अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास। हम कहाँ पे थे, एडवाइजर पे थे ना। एडवाइजर पे तो। अच्छा, ठीक है। एक तो हमारे पास हम्म। सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक चीज नजर आई होगी कि हमारे पास एक तो ये अब रिकमेंडेशन डाइजेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर ये किसी को रिकमेंड करना है, ठीक है, तो एज हम्म। एन ईमेल पे हमारे पास आ जाए। हम्म, ठीक है। सही है। दूसरी डाउनलोड एज पीडीएफ होगी, या फिर इसका क्रिएट अलर्ट इन सेंस ये कि अब अगर किसी ने बनाए हैं, ठीक है, तो वो उसको। वहां पर जो है हमें नजर आ जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड हम्म, रुकिएगा, ये रहा, मुझे नजर याद आ गया ये। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस हिसाब से हम अलर्टिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर क्रिएट अलर्ट भी बना सकता हूँ, कि यहाँ से उठाया और इसका क्रिएट अलर्ट कर दिया कि जैसे ही मेरे पास कोई चीज़ बने तो हम उसको अलर्ट कर दें। ये अलर्ट होते हैं मेंटेनेंस बेसिस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, हम्म। मुझे एक और चीज़ वो दिखानी थी। वर्चुअल मशीन्स में इमेजेस के नीचे ही जो है ना, हमारे पास स्पॉट इंस्टेंस का जो है वो ऑप्शन आता है। सी ऑल इमेजेस। हम्म, अच्छा, ये रहा है श्योर। एक वो आ सेकेंड। गया था। नहीं, वो तो आ गया था। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास स्पॉट इंस्टेंस का ऑप्शन शायद इस वजह से नहीं आ रहा कि हमारे पास नहीं नहीं, अभी आया था ना स्पॉट स्टिल्स। एज्योर स्पॉट स्टिल्स इमेज के आया। नीचे आया था। फिर वो चला हाँ कहाँ ना। गया, चला कहाँ हाँ, गया। ये देखे। नहीं, एक मिनट, ये ये भी आया था। अब रिफ्रेश करें, पेज रिफ्रेश करें। एक सेकंड हो गया। वरना मेरे पास तो पे एज यू गो है ना, तो मैं उस पर देख लेता हूँ। अगर मेरे पास से दिख रहा है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। अच्छा, ये मुझे अगर मतलब लाइसेंस करना होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सारे फंक्शन हम्म। अपनी कंपनी में लाइव करना होगा एज्योर इन्वायरमेंट। तो हाँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सब्सक्रिप्शन एक क्रिएट करनी पड़ेगी नहीं बस? नहीं नहीं नहीं, पे आपको आपको पहले जो है ना वो सब कुछ देखना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है। सही है, नीड इसके तो लिए। मतलब ये देखा, नीड तो मेरी तकरीबन ऑल, मैंने अमेजोन का जितना भी इन्वायरमेंट है ना वो इसके ऊपर डाल रहा है, एज्योर के ऊपर डाल रहा है। तो हाँ, अब अमेजोन के ऊपर मेरे पास S3 बकेट चल रहे हैं, क्लाउड फ्रंट चल रहा है, VPS चल रहे हैं, सही है। डेटाबेस सर्वर्स चल रहे हैं।
और हाँ फिर AMIF जैसे कि विंडोज सर्वर है उसके अंदर ही हाँ इंक्लूड है SQL और MySQL। और सही फिर है। लिनक्स के सर्वर चल रहे हैं, मतलब सही है। शेयर सर्वर भी, मतलब बहुत सब चीज़ें इन्वायरमेंट अमेजोन पे चल रहा है। ठीक तो है। अब जो है वो माइग्रेट करना है इसके ऊपर, एश्योर के ऊपर करना है 1 बाय 1 करके। तो सही है। वो तो मैं, हाँ तो वो तो 1 बाय 1 मैं कर लूंगा, बस वो चीज़ें इसके अंदर सिंक करते हुए वो चीज़ नहीं, कर मैं लूंगा। इस सवाल ये पूछना चाह रहा था कि AWS की लाइसेंसिंग अभी किसने किया है? लाइसेंसिंग थोड़ी है उसके अंदर, तो आप ये है कि आप सर्वर क्रिएट करते रहो और उसके ऊपर टिकट पे रेस कर दो कि भाई आप कि मेरा जो है ना फ्री टीयर नहीं है, अकाउंट में हाँ क्रेडिट कार्ड लगा लिया और सर्वर हाँ बनाते गए। जहाँ पे हाँ लिमिटेशन आई कि भाई हाँ ये इस रीजन के अंदर दो, इसलिए कि उसमें क्या होता है कि आपके हाँ 4 या 5 IP सर्वर नहीं बना सकते एक रीजन के अंदर। हाँ। तो जब वो यहाँ पे लिमिटेशन आई तो फिर मुझे सपोर्ट पे टिकट मैंने रेस कर दिया कि भाई मुझे बनाना है। तो उन्होंने बिलिंग, फिर उन्होंने ओके कर दिया, तो फिर वो ऑन हो गया, तो मैं एक और सर्वर बनाने, फिर बिलिंग होती रही ऑटोमेटिक, तो खुद ही सिंक हो गया, मतलब कुछ सही करना है। नहीं पड़ा हमें। तो इसी हिसाब से मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाया है, क्रेडिट कार्ड भी लगाया हुआ है ऑफिस का अगर मैंने। अच्छा, ऑफिस का तो लगाया है, अब, अच्छा। ठीक है। हाँ इसके लिए तो ना, इसी अकाउंट को मैं चाह रहा हूँ लाइव कर दूँ। सही है। नहीं, इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल से बताऊं। इसके लिए हमारे पास जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर एक दफा नजर देख लिया, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड तो लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके हम्म। बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो नहीं पता होने चाहिए। सपोर्ट किस तरीके, क्योंकि AWS की सपोर्ट बिल्कुल अलग है और यहाँ पे इसकी सपोर्ट बिल्कुल अलग है। हाँ वो चीज़ समझनी है ना कि ठीक है ना। मतलब थोड़ा, वो हाँ हम कि एक मतलब काम करेंगे, जब कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा ना, तो हम उसको एंड में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेट है। मुझे भी इस तरह से याद नहीं रहती, और ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो अक्सर बेशतर ना, हाँ अब हाँ हाँ सही है। वो नहीं मैं इसको रहता। नोट कर लेता हूँ ना अपने पास, हाँ वो फिर आपसे मैं बाद में डिस्कस कर ठीक है। लूंगा। अच्छा, ये मैंने सही है। अपनी स्क्रीन शेयर कराई है। देखें, मेरा पोर्टल आपको नजर आ रहा है? नहीं मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा, ये आपका है? नहीं ये हाँ तो ये, मेरी स्क्रीन है। नहीं नहीं, आप अपनी स्टॉप स्क्रीन करें। अच्छा एक मिनट, स्टॉप शेयर किया जी। ये देख रहे हैं मेरे पास, ये स्पॉट इंस्टेंस का चेक पॉइंट आ रहा है। नहीं आपकी स्क्रीन दूसरी शायद व्यू हो रही है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा ठीक है, आपको नजर नहीं आ रही। ये ले। वो मेरे ख्याल से आपने हम्म, सही है। ठीक हम्म। है। ये दिख रहा है ना जरा आपको, स्पॉट इंस्टेंस? हाँ तो ये सही है। उधर भी आया था मेरे पास भी, इसी पे जो आपने रिफ्रेश किया था ना, दोबारा क्रिएट हाँ, की थी, तो इसमें भी ऑप्शन आया था यही वाला ऑप्शन। लेकिन अभी नहीं आ रहा ना, बार बार वो हाँ रिफ्रेश, बेसिक। रिफ्रेश करने में चले आता है, ये पता नहीं हाँ, क्या चक्कर है। वो इस वजह से क्योंकि मेरी पे एज यू गो है। ठीक है हम्म। ना। तो मैं तो बेसिकली उसके लिए पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो उस वजह से जो है मेरी पे एज यू गो है। ठीक है। हम्म, सही है। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करा रहा हूँ, अब आप दोबारा से शेयर करिएगा अपना पोर्टल। सही है। फिर इसके अंदर मैं आगे जाके वो बताता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, ये हम्म, वाला तो स्पॉट इंस्टेंस वाली चीज कवर हो गई ना, ठीक है। अच्छा, अब जरा सही है। राइट से दिखा जरा मुझे। सही है। अच्छा मॉनिटरिंग का मेरे ख्याल से शायद हम हाँ, थे। यहाँ पर था ना, यहाँ पे हमारे पास अलर्ट्स बने जा रहे होते हैं, उसी हिसाब से हमारे पास कंप्लायंस के भी अलर्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आके ना हमारे पास ये नॉर्मल जो रिलायबिलिटी कंसर्न्स होते हैं ना, जो हमारे जिस हिसाब से हमें अलर्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ये उसके परफॉर्मेंस के लिहाज से हमारे पास ये रहा। ठीक है। यहाँ पे अब हम्म। मैंने क्रिएट अलर्ट किया। ठीक है, और जो आपने पूछा था ना कि मेरे पास कौन सी रिसोर्स ग्रुप है, उसके ऊपर किस तरीके से मैं यहाँ पे आया। ठीक है, इम्पैक्ट लेवल देखा, रिकमेंडेशन देखी। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या मैंने एक्शन टाइप लेना है। ठीक है, और उस अलर्ट का क्या नाम देना है, ये प्रॉपर यहाँ पे ना हमारे पास कॉन्फ़िगर होता है इस तरीके से। जैसा वहां पर हमारे पास SQS और SNS के थ्रू हम जो है ना कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं ना ये सारी चीजें, हम्म, कि SNS से हाँ नोटिफाई भी आ जाता है हमारे पास हाँ। मोबाइल के ऊपर, और ईमेल भी जनरेट होती है। सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पे सारी सारी ईमेल्स और वो सब काम हमें जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, AWS का मसला ये है कि AWS मोबाइल पर नहीं चल रहा होता उसका कंसोल। ठीक है। अजोर सही के है। अंदर पूरा का पूरा पोर्टल आपके पास मोबाइल में खुलता है। अच्छा ठीक है सही ना। है। तो वो आपके पास अगर कभी इत्तेफाक हो ना, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ हम्म, था कि मुझे AWS को अच्छा मैंने मोबाइल पे खोला था, मैं कोई भी चीज कोई भी काम नहीं कर पा रहा, सिर्फ काम वो नहीं, मुझे UI दे देता है। उसके ऊपर सही है। कंसोल लेवल पे कुछ नहीं होता, मतलब मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कुछ अपग्रेड नहीं कर सकता। इधर आप मोबाइल पे बैठ के वो सारा काम कर सकते हैं जो इधर आप कर रहे हैं। सही है। ठीक है ना। सही तो है। यहाँ से हमारे पास अलर्ट जनरेट होते हैं, ऑल रिकमेंडेशंस में ये सारी की सारी चीजें जो हमने कल एक दफा देखी थी ना, कि क्या क्या चीजें हैं। हम्म, ठीक है, वो सब कुछ हम्म, यहाँ पर है। ठीक है। अलर्ट से कुछ प्रीव्यूज भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है।
सही है। सही है, इसको चाहें तो जब आपका दिल करे उसको आप कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। करके। ठीक है। सही है। सही है। मैं कर। अच्छा, सही है। इसी तरीके से हमारे पास जब वहाँ पे नेटवर्क वॉचर होता है ना, वहाँ पे हमारे पास था क्लाउड वॉचर एडब्ल्यूएस में। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये अगर मैं जाऊँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्किंग के लिहाज से ना, वो यहाँ पर आता है क्लाउड वॉचर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्किंग। सही है, यहाँ पे हमारे पूरे का पूरा जो हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे हमारे पास आता है कि किस तरीके से हमने नेटवर्क को चलाना है, उसके ऊपर पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे और दिखानी है आपको, जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, वो है एक सेकंड, रिसोर्स। ये जो है ना, ये ये सिंपल वही काम कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारे हम्म। पास वहाँ पे क्लाउड वॉचर करता है ना, यहाँ पे ये वही सारा काम कर रहा होता है, नेटवर्क वॉचर। ठीक है, पूरी की पूरी वेरीफाई फ्लो कर रहा होता है, सारी सारी टास्क है वो सब कुछ यहाँ पे हम परफॉर्म करके ना उसको मॉनिटर कर रहा होता है। अच्छा, अब आपने क्योंकि क्लाउड फ्रंट यूज किया हुआ है, लेकिन आपने वो नहीं यूज किया होगा ना, वो डिलीवरी नेटवर्क, क्लाउड डिलीवरी नहीं 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 नेटवर्क। नहीं नहीं, मुझे वो मॉनिटरिंग के लिहाज से मैं पूछा था, क्या नाम है उसका यार, ये दो दो चीजें तीन तीन चीजें कर रहा था ना, नाम भूल जाता बंदा। जिससे हाँ यहाँ पे इनसाइट्स है ना, वहाँ पे हमारे पास एक एजेंट यूज होता है ना, जो हम अपनी मशीन पे इंस्टॉल करते हैं और वो फिर पुश कर रहा होता है सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही वो है वो। क्लाउड ट्रेल और उसकी तरह, यार मैं क्या नाम भूल गया, रुक जाए। लैम्डा भी करता है वो तो, मतलब लैम्बडा तो कोड चला रहा होता है ना हमारे पास। हाँ हाँ। लैम्बडा तो बेसिकली कोड, एडब्ल्यूएस का कोड चलाने के लिए यूज होता है, वो यहाँ पर हम इस पे चला लेते हैं। ठीक है, उसका तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसका नाम मैं भूल गया यार, अजीब, हालांकि अभी जहन में था मेरे। इसकी MSI हम लोग इंस्टॉल, अच्छा वो दूसरा आप बोल रहे हैं, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा। रुक जाए, मैं अभी नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। एक सेकेंड। बुक से गो थ्रू कर रहे होता है ना, तो उससे हमारे पास वो, हाँ। एक तो हमने एक्टिविटी लॉग देख लेते हैं, एक्टिविटी लॉग वो क्लाउड ट्रेल का है। ठीक है ना, उसी के साथ मॉनिटर अलर्ट्स वगैरह और ये सब है। यहाँ पे हमारे पास अच्छा इनसाइट्स होता है। हाँ ये हाँ। फ्री है, ये फ्री क्या? होती है ये सारी चीजें, अगर हम ये क्रिएट कर रहे हैं ये अगर मॉनिटरिंग के लिए, तो ये फ्री होगा या चार्ज नहीं करेगा? नहीं नहीं, ये चार्ज करेगा, ये चार्ज कर, जितनी नंबर ऑफ मशीन होंगी उस हिसाब से फिर ये हमें चार्ज करता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह वहां पे हमारे पास है ना, क्लाउड वॉच। क्लाउड क्लाउड वॉच। ठीक है ना, अच्छा। AWS क्लाउड वॉच है ना, यहाँ पे इनसाइट्स है। सही है, काम दोनों सही के है। दोनों सिंपल क्या कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एजेंट इंस्टॉल होता है, एजेंट इंस्टॉल होके वो जो है ना वो पुश कर रहा होता है। ठीक है। सही है। सही है ना, और वो पुश करके हम उसी के ऊपर अपना जो है ना अलर्ट्स बना रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, और फिर वो हमें जो है ना वो सेंड कर रहा होता है। ठीक है, काम सारा का सारा वो हार्ट बीट के ऊपर ही कर रहा होता है। ठीक है, इन साइट्स को मैं दिखा देता हूँ एक दफा, हम्म। बल्कि वीएम लेवल पे ही दिखा देता हूँ ना, वीएम बनाई हुई है ना। ठीक है, यहाँ पर आया और मेरे पास इनसाइट्स में किधर गया, कॉन्फ़िगरेशन में होगा। हम्म, हम्म, एक सेकंड। सही। अच्छा, अगर क्लास खत्म होगी तो मैं दोबारा से इनवाइट भेज दूंगा, इसने सडनली क्यों अभी ये दिया है, ये समझ नहीं आया मुझे। क्या चीज? ये अच्छा, अच्छा वो जूम का लिंक एक्सपायर हो रहा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 45 मिनट्स का होता है वो। रहा। हाँ, अभी हालांकि अब ये रहा, ये एक तो अलर्ट, तो बेसिक अलर्ट है क्या, हमारे पास अगर हम्म। सिस्टम डाउन हो गया या कोई लिमिट से रूल निकल आया, जो हमारे पास रूल डिफाइन होता है और उसके ऊपर क्रिएट है ना, वो यहाँ पर है डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में। सारी की सारी चीजें जो हम करें ना गैस लेवल मॉनिटरिंग की, ठीक है, तो वो नहीं सारे। तो ये मशीन अगर डाउन हुई तो ये VPC में नेट, ये तो VPC तो नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है ना, तो मतलब या इसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा ये आपका?
ये मेरी वर्चुअल मशीन है, माय फर्स्ट वीएम ऑन हाँ माय वी। सही है। अच्छा 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 अच्छा, सही है ठीक सही है है। ना। अच्छा, इनसाइट्स क्या यूज होता है? इनसाइट्स यूज होता है कि जब हमारे पास बाकी में एप्लीकेशन स्लो हो रही होती है और हमें पता चल रहा होता है ना कि यार ये थोड़ा मसला आ रहा है हमारे पास। हम्म। ठीक है ना, ये तब यूज होता है। जैसा क्लाउड वॉच भी हम हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते ना, अंटिल अनलेस जब तक हमारे पास हाँ स्पेसिफिक ना आ जाए, और जितना डेटा लॉग जनरेट करो तो वो उस हिसाब से हमें फिर चार्ज करो, तो क्योंकि उसके अंदर आईओप्स भी यूज हो रहा था ना। हाँ बेसिक हाँ। चीज ये है कि जब क्लाउड वॉच चलेगा वो डेटा उठाएगा, डेटा उठा के वो हमें ना क्लाउड के ऊपर पुश करेगा। सही है। तो वो हम्म। नेटवर्किंग यूज कर रहा है, ठीक है, वो हमारी स्टोरेज यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये कि वो मॉनिटरिंग का पूरा प्रॉपर एक टूल है, और फिर हमारे आईओप्स जनरेट हो रहे हैं। तो उस बेसिस के ऊपर ना ये वाली यूटिलिटीज फ्री नहीं होती। सही है। ठीक है सेट है, ना। इनसाइट पर यूज करते हैं कि हाँ मतलब मशीन की अगर कोई चीज देखने के लिए। सही है। हाँ सही है ना। वो हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये चीजें जब हमारे पास यूज हो रही होती है ना, तो हम उसको यूज करते हैं। हम हमारे पास डायग्नोस्टिक मॉनिटर पूरे का पूरा हम जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर नॉर्मल हम्म चीज क्या है, हम नॉर्मल अलर्ट्स बिल्कुल वैसे ही जैसा हेल्थ चेक्स यूज हो रहे होते हैं ना, हम यहाँ पे भी वही यूज करते हैं। ठीक है, कि उसमें से कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो फेल हुआ और कितने नंबर ऑफ टाइम उसको वो आया है, इसको आप हम्म चाहें तो कभी भी फ्री टाइम में आके उसको जनरेट कर लिएगा। ठीक है। मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे पास वही है कि हमने कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर हमने देख लिया कि भाई इस मशीन के ऊपर कितना हमारे पास डिस्क राइट्स यूज होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं या कोई भी डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम्म हम पहले ऑलरेडी कैलकुलेट करके अपने वीएम के इंस्टेंस को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना, ये जो क्लाउड है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये एक ऑपरेशनल कॉस्ट है। ठीक है, ऑपरेशनल एक्सपेंस। जब ऑपरेशनल एक्सपेंस आता है तो उसके ऊपर हर महीने एक शोर होता है, अगर वो हमारे लिमिट से बाहर आ जाए। जैसा नॉर्मली घर में होता है ना कि एक दफा जनरेटर आ गया, ठीक है, हम्म, एक दफा जनरेटर आ गया। हाँ। लेकिन जब अब बिजली का बिल थोड़ा सा ऊपर आ जाए ना, तो घर में एक डिस्कशन होता है हम्म कि ये बड़ा क्यों है। सही ठीक है, तो सिमिलरली सही। यहाँ पर भी वही चीजें आती है हमारे पास कि क्यों बड़ा है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स हमारे पास तब इनेबल होती है जब हमें पूरी पूरी लॉग्स पुश हो जाती है ना इनसाइट्स के ऊपर। इनसाइट्स के थ्रू यहाँ अच्छा अच्छा। पर तब हम यहाँ पे जाते हैं, और फिर रिकमेंडेशन हमारे पास आ रही होती है। सही है। लॉग्स में वही वाली जो एक तो होती है एक्टिविटी लॉग, वो जो हमने पोर्टल पे करी है। ठीक है, हम्म ये वो लॉग है जो हमारे पास हमारे सिस्टम पे हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 मशीन है, या चले 10 मशीन है, 10 में से 8 मेरे पास स्लो चल रही हैं, तो मैं हर मशीन को आरडीबी करके थोड़ी देखूंगा, उसके ऊपर टास्क मैनेजर खोल के देख रहा हूँ या टॉप की कमांड लगा के हम्म मॉनिटर करूंगा? ऐसा तो नहीं करूंगा ना, मेरे पास कितना टाइम रहेगा। सही है। उसके लिए यहाँ पर जो है ना, ये पूरी पूरी लॉग से करते हैं, वो पुश हो रही होती है हर 5 से 10 मिनट के गैप के बाद, और यहाँ पे हमारे पास वो सारी लॉग्स है ना, वही आ रही होती है। वही बात कि ये पुश होंगी, आईऑप्स जनरेट होंगे, नेटवर्क यूज होगा, ये पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सही है। इसको डिप्लॉयमेंट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपने एडब्ल्यूएस यूज किया हुआ है तो आपको पता है कि एजेंट डिप्लॉय करना कितना आसान है। एजेंट डिप्लॉय होगा, सर्विस चलेगी, यहाँ पे पुश होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें सिर्फ कनेक्टिविटी देनी पड़ती है, दैट्स इट। ठीक है। सही कनेक्शन है। मॉनिटर वही है जो अच्छा, क्लासिक है। इसमें क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक होगा? जैसे अमेजोन को तो नहीं नहीं। ऑटोमेटिक जब मशीन आती है तो वैसा ही वो मतलब वो एजेंट इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, मशीन क्रिएट होके आती है तो। अच्छा नहीं, मैंने एडब्ल्यूएस में हम्म। तो अलग से इनसाइट्स का इंस्टॉल करा है, वो क्लाउड वॉच इंस्टॉल किया उसकी एप्लीकेशन एजेंट। हाँ नहीं, क्लाउड वॉच के लिए, लेकिन जो एक एजेंट होता है ना जो नॉर्मल ये वाले लॉग्स लेके आता है, जो मशीन के है, ये खुद ही ले आता है। जैसे वो जो बेसिक वो क्लाउड वॉच फ्री होता है ना मॉनिटरिंग, हाँ। उसमें आप बता सकते हो कि उसके अंदर वो एजेंट से ही लाता है ना, एजेंट इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा हाँ, नहीं। अगर आपने डिटेल मॉनिटरिंग ऑन करनी पड़ेगी तो फिर वो आपके लिए, उसके लिए फिर पूरा वो करना पड़ता है। नहीं, उसका मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इसके अंदर तो आपको इंस्टॉल करके ना सब कुछ लेकर आना पड़ता है। सही है। ठीक है ना। सेट है। बाकी ये सही है। फूड डायग्नोस्टिक है कि अगर कोई भी मेरे पास सर्वर देर से अप हो रहा है या मेरी मशीन ला रहे हैं, तो वो सारे का सारा मुझे बता देगा। ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस के अंदर। इसमें इसमें मशीन का जैसे कि हम अमेजोन के अंदर ऑटो बैकअप होता है या स्नैपशॉट्स होते हैं, एक तो स्नैपशॉट होता है, एक होता है बैकअप, तो हम्म। वो उसमें ऑप्शन कहाँ पे, यहीं पे ही होंगे, मशीन के अंदर ही होते हैं हाँ मशीन के या अंदर अलग भी से? होता है ना, ये रहा ना। डिजास्टर रिकवरी और बैकअप। हम्म। अब ये जाता है वॉल्ट के ऊपर। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बैकअप वॉल्ट्स और वीएम ही है ना। ठीक है। अच्छा। हाँ, जब यहाँ पे मैं इनेबल सही। बैकअप करूंगा ना, तो ये एक हमारे पास ना एक वर्ल्ड बनता है। वर्ल्ड हमारे पास जैसा वो हॉट बैकअप और कोल्ड बैकअप का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, जो हम्म बनता है ना कि हमारे पास पूरी की पूरी एक आ, एक तरीके से
कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है और उसके ऊपर जाके हमारे पास इमेज जाके वो सेव हो जाता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने इंस्टेंस को अप कर लेते हैं या अपने मशीन को अप कर लेते हैं। सही है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही एक जो है ना सिंपल सिनेरियो है। बस हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले क्या करना होता है, फाइल शेयर इनेबल करनी पड़ती है। फाइल शेयर इनेबल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जब बैकअप होगा तो ये जाके उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फाइल शेयर किस पे इनेबल करनी पड़ेगी, वॉल्ट के ऊपर? वॉल्ट के ऊपर, डेटाबेस बैकअप वॉल्ट होता है ना, उसके ऊपर जाता है। हाँ। फाइल शेयर नॉर्मली क्या होता है कि वो सिक्योर नहीं होता, वो ओपन होता है ना। ठीक है, जब हम उसको हम्म। वॉल्ट में कन्वर्ट करते होते हैं तो वो सारी सारी जो है ना बैकअप पॉलिसीज और सारी जो नहीं नहीं नहीं, जैसे कि अब हम्म, अमेजोन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे स्नैपशॉट लेता है, राइट क्लिक करते हैं और स्नैपशॉट ले लेता है, तो हाँ वो अमेजोन के अंदर ही दिखा रहा होता है कि भाई स्नैपशॉट एक वॉल्यूम के अंदर एक आ जाती है कि हम्म भाई ये मशीन का स्नैपशॉट पड़ा हुआ है। तो जब हम्म मुझे मुझे क्रिएट करनी पड़ती है, मशीन खराब हो जाती है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसको हाँ रिस्टोर कर देता हूँ, नई मशीन बन जाती है। सही है, इस सही है। तरीके का कोई होता है ऑप्शन? ये तो मेरे ख्याल से वो बकेट के अंदर डाल रहा है। ये तो बकेट के अंदर बकेट से डाल रहा है। कैसे? तो उसमें वैसे ऑप्शन नहीं है नॉर्मल वाला कि हम राइट क्लिक करें, मशीन का बैकअप ले लें या स्नैपशॉट ले लें? इसको मैं देख लेता हूँ, होना चाहिए। ये सही है ना, सही ये है। मैंने कभी वो हमारे कोर्स में कभी आया नहीं है तो सही मैं है। इसको देख सही लेता है। हूँ। ठीक है ना। सेटा सेटा। सही है, या इनफैक्ट ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा मुझे, सिर्फ एक चीज है। ये इनफैक्ट ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या चीज इनसाइड? नहीं नहीं, मैं वो देख रहा था, हाँ मैं यही चीज नोट कर रहा था ना। ये रहा। ठीक है ना, क्रिएट स्नैपशॉट में गया। ठीक है, सही है। अच्छा 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 अच्छा, रिसोर्स मशीन ग्रुप के। लिया। ठीक है, सही है। और भी इसके अंदर वो। स्नैपशॉट क्या लिया है, रिसोर्स डिस्क कौन सी है, रिसोर्स टाइप कौन सी है। ठीक है ना, स्नैपशॉट। ठीक है, अब किस चीज का स्नैपशॉट लेना, नो सब्सक्रिप्शन सिलेक्टेड, ये यहाँ पर वो दिया हुआ है। क्या हमारे पास वो कौन सा, एक सेकंड इसको एक नाम लिखा हूँ। नहीं, स्नैपशॉट को जो नीचे आएगा, अभी वो देख लाइक लेता ये है ना। हाँ, सोर्स टाइप के अंदर चेंज होगा शायद, मेरे ख्याल से हार्ड ड्राइव डिफाइन करनी पड़ेगी। हूँ। स्नैपशॉट, अच्छा आप बेसिकली पूरी मशीन का स्नैपशॉट लेते हैं या ड्राइव का सिर्फ स्नैपशॉट लेते हैं। दोनों 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 में पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे पास डिस्क का तो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये हमने जो डिस्क माउंट करी हुई है ना, ये हाँ, ये तो सी ड्राइव के हो गए ना, जिसकी भी ड्राइव आपने क्लोन हम्म लेना वो हो गया। वो हो मशीन गया। का नहीं है, मशीन का मेरे ख्याल से नीचे स्नैप डिस्क की जगह स्नैपशॉट पे होगा। वो उसको भी देख लेते हैं ना अभी, उसको सोर्स भी सोर्स नहीं, सोर्स ड्राइव के अंदर मेरे ख्याल सोर्स से टाइप के डिस्क की अंदर जगह ना स्नैपशॉट स्नैपशॉट उठाया। लेंगे। हाँ, इसके अंदर वो करें। इसके अंदर में सब्सक्रिप्शन यार स्नैपशॉट सेलेक्टेड इन द सब्सक्रिप्शन एंड लोकेशन। वो अच्छा हमारे स्नैपशॉट। पास वो, एक सेकंड रुक जाए, हमारे पास हमने US2 में बनाई थी अपने रिसोर्स, किधर बनाई थी, रुक जाए एक सेकंड, हमने जो VM बनाई थी ना हम उसको देख लेते हैं ना, किधर बनी है। हाँ, US ईस्ट में ही बनी है ना, ईस्ट US में। ईस्ट US में इसको दिखाना तो चाहिए। दो हैं लेकिन ईस्ट यूएस के, अच्छा सिंपल वाले में। सिंपल वाले में ना हमारे पास स्नैपशॉट आ गया, सोर्स स्नैपशॉट। नहीं तो ये नहीं दिखा रहा, एक सेकंड। ठीक है, इसको मैं अभी तो देख लेता हूँ। डिस्क तो हो रहा है। ठीक, अच्छा नॉर्मली वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हम बेसिकली EPS का स्नैपशॉट ले रहे होते हैं, हम कभी भी मशीन EC2 या उसका नहीं स्नैपशॉट लेते हैं।